जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे प्रतीक्षावान अभ्यर्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, भाभी। क्या बात है, मान गए आप लोगों को। ये होती है यूनिटी की ताकत, एकता की ताकत। जिस तरीके से लड़कों ने लड़कियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, सैल्यूट है, प्रणाम है मेरा। वाह, फाइनली अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से सरकार को भी अब जवाब देते नहीं बन रहा है, अलग अलग राजनीतिक दल समर्थन में भी आ रहे हैं। अगर यही चीज मैं आप सबको समझाना चाहता था कि अगर एकजुट होकर अगर आप खड़े हो जाएं तो पूरा समर्थन आपको मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि आज आपको अन्य अन्य राजनीतिक दलों के भी समर्थन मिल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के भी समर्थन मिल रहे हैं। और इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ छोटी मोटी खुशखबरियां भी 7वें चरण से रिलेटेड आने लगी हैं। यहां तक कि कैबिनेट की मीटिंग्स भी होने लगी हैं, सेक्रेटरीट की मीटिंग्स भी होने लगी हैं। तो इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने बहुत सही काम किया, बहुत ही ज्यादा, इसलिए सैल्यूट है आप सबको। आपने अपनी लड़ाई लड़ना सीख लिया। फाइनली यही मैं आप सबसे कहना चाहता था कि एकजुट होइए। और चलिए अब 1 बाय 1 करके सारे एक्टिव मतलब ऑफिशियल वहां क्या चल रहा है और यहां ग्राउंड पे क्या चल रहा है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। और इसके साथ क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, क्या आपके हक में जा रहा है, इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। इससे आपको ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहेंगी और मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा और मैं अपने साथियों का समर्थन और अच्छे से कर पाऊंगा। चलिए अब 1 बाय 1 करके। अच्छा हाँ, एक और लड़ाई बाकी है। अभी सड़क की लड़ाई तो हो गई, अब डिजिटल क्रांति भी करनी है, डिजिटल लड़ाई भी लड़नी है। एक लड़ाई बहुत जड़ ट्विटर कैंपेन के रूप में कम से कम 10 लाख, कम से कम 1 मिलियन ट्वीट के लिए लड़ाई लड़नी है। मैं आपको ट्विटर का मेरे लिंक दे रहा हूं, आप हमें वहां ज्वाइन कीजिए ताकि जैसे ही हम कैंपेन हम लोग शुरू करें, सारे लोग मिल करके एकदम से बूस्ट हो। इसलिए हर लड़का, हर लड़की, 7वें चरण का हर एक प्रतिनिधि जो है ट्विटर पे अपने आप को एक्टिव कर ले, मुझे ट्विटर पे ज्वाइन कर ले, अन्य जो साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं सबको ज्वाइन करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द हम एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का ट्विटर कैंपेन छेड़ने वाले हैं, जिसमें सीटेट का डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट नहीं आया, उसको लेकर के भी एक ट्विटर की लड़ाई लड़नी है। और इसी के साथ हम 7वें चरण का भी करेंगे लगातार। इससे फायदा ये हो जाएगा कि इधर के जो ऑल इंडिया के साथी हैं वो जो है वो सीटेट डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट को लेकर हमारे साथ आ जाएंगे, और आप बिहार वाले अपने 7वें चरण के, और दोनों हैशटैग एक साथ प्रमोट करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा सबके साथ। इसलिए आप सबके सब साथियों ट्विटर पे आ जाइए, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हर कोई ट्विटर पे आ जाए, क्योंकि अब एक लड़ाई डिजिटली भी लड़नी है और प्रशासन तक ट्विटर के माध्यम से भी अपनी मांगे सीधी सीधी पहुंचानी है और लगातार पहुंचाते रहना है। इसलिए आप ट्विटर पे भी जरूर आ जाए, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। मौका चूकना नहीं है, यही मौका है, सही टाइम है, सही टाइम पे सही जगह पे एक्यूरेट सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक्टिव होकर के एक हथौड़ा मार देना है बस। बाकी इन सारे साथियों को तो जितना हमसे समर्थन बनता है वो हम करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट किस तरीके से बच्चे सड़क पे भीख मांगने पे उतारू हो गए हैं, सड़क पे खड़े होकर रो रहे हैं। लेकिन क्या ये सरकार है, मतलब अलग अलग राजनीतिक दल आ गए हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पे जू नहीं मिल रहे। एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन आप लोगों ने गर्मी तो बढ़ा दी है, और मुझे जो जानकारी है कि मीटिंग्स का स्तर शुरू हो गया। और अब सुनिए आगे की बात कि बहुत जल्द आपको प्राइमरी, देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि प्राइमरी और माध्यमिक दोनों एक साथ मत करो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसकी वजह से सरकार को बचने का रास्ता मिल जाता है। देखो, क्योंकि प्राइमरी की जो भर्ती है ना वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। पिछले महीने 19 अप्रैल को खत्म हो गई है, पूरी प्राइमरी के सारे टीचर्स को मिल गई है। अब माध्यमिक के टीचरों की बची हुई है, जिनको इन्होंने जून तक, जुलाई तक, 28 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। अब देखो, अगर इसमें हम प्राइमरी, हालांकि मैं कहता हूं कि माध्यमिक की भी जल्दी आए, लेकिन एक चीज समझो कि अगर हमने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों की भी भर्ती हमें अभी दो, तो वो यही कहेंगे कि चूंकि 6ठे चरण की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षकों की अभी खत्म ही नहीं हुई है, तो हम भर्ती कैसे दे दें। तो उनको बचने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल हमें प्राइमरी शिक्षकों की लड़ाई पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, और यह कहना चाहिए कि पहले हमको 6ठे चरण में प्राइमरी की खत्म हो गई है, तो तुम हमको प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जरूर दो पहले, और उसके बाद माध्यमिक की जैसी खत्म होती है फिर उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके लड़ने में कहीं ना कहीं अपना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बचने का एक रास्ता आ जाएगा, वो बैक स्टेप कर जाएगी। आप ये बात समझ रहे हैं। देखिए, मैं माध्यमिक छात्रों के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं माध्यमिक की खिलाफत कर रहा हूं। इस ट्रेंड को, क्रोनोलॉजी को आप समझिए
कि सरकार बच के निकल जाएगी। अभी जो माहौल बना हुआ है ना, जो बच्चे लगातार सड़क पर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे लगातार सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, इस टाइम ये माहौल टूट जाएगा। सरकार बैक स्टेप करके अपने आप को डिफेंड कर देगी कि भाई हम तो देना चाहते थे प्राइमरी की, लेकिन आप माध्यमिक की भी मांग रहे हैं, तो वो तो जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक कैसे दे देंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो है, इसकी वजह से सरकार को एक लूप होल मिलेगा। इसलिए फिलहाल मेरे साथियों, आप लोग जो है प्राइमरी पे फोकस कीजिए, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या क्या चल रहा है। देखिए, मेरी सूचना के अनुसार ऑलरेडी मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, और कल भी एक मीटिंग थी जिसकी सूचना अभी मुझे नहीं मिली है। मतलब कल शायद शाम तक मुझे एग्जैक्ट जो है पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या हुआ है। एक चीज़ कंफर्म है कि लड़कियों की सीटें एज इट इज हैं, और साथ ही जो कहते हैं अदर स्टेट्स में जो चल रहा था कि अदर स्टेट ये नहीं दी जाएंगी, सिर्फ बिहार वालों को ही बिहार की सीटें इस बार मिलने वाली हैं, बाहर का कोई भी नहीं आएगा। ये क्लियर है, और ये क्लियर होने से फायदा ये है कि बिहार, हालांकि अदर स्टेट के साथियों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन बिहार वालों के लिए बम्पर सीट आने वाली है। 1 लाख तो प्राइमरी टीचर में। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि आपकी जो बातें हैं, आप लोग के आंदोलन की वजह से अब ये बातें चर्चा में आ गई हैं। शिक्षा मंत्री जी ने भी शायद कल एक मीटिंग रखी है, इसकी मुझे अनऑफिशियल सूचना है, लेकिन मुझे एक सूचना मिली है कि कल एक मीटिंग रखी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कल आप लोग के लिए हो सकता है कि मैं आपको एक बड़ी जानकारी दूं। तो कल की मीटिंग में क्या आता है देखते हैं, लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। कदम आगे बढ़ गए हैं तो कदम पीछे नहीं हटाना है। याद रखो, कदम पीछे हटाते हैं और हम हारते हैं। किसी भी तरह के, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए कि हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, ऐसा है वैसा, ना ना ना, पढ़ना नहीं है सरकार की ऐसी बातों में, बिल्कुल ना। डटे रहिए, खड़े रहिए। जो भी है, जो भी साथी किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है, किसी भी तरह की कोई चीज़, कोई अधिकारी तंग करता है, कोई पुलिस प्रशासन तंग करती है, आप मुझसे निस्वार्थ इमीडिएट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे, जो भी लीगल बातें होंगी हम बात करके देखेंगे। लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण जिस तरीके से बैठे ना, बिल्कुल वैसे शांतिपूर्ण बैठे रहिए। कोई आपको ना हटा पाएगा, ना हिला पाएगा, ना डरा पाएगा, और मांगे तो आपकी मानी जानी तय है। तो बहुत ही बढ़िया चीज हो रहा है, और इससे आपको अलग अलग तरीके से आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल रहा है। अब आपको उसका जो क्रियान्वयन है वो देखना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कल की मीटिंग के बाद मैं आपको अपडेट ला करके देता हूं कि आखिर फाइनली क्या हो रहा है। पर फिलहाल ये कि आपकी मुहिम सक्सेसफुल हो रही है, और अलग अलग डाइस में आपकी बातें चलनी शुरू हो गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ आ गई। तो ऑल द बेस्ट सारे 7वें चरण के अभ्यर्थियों को। सीटेट के सर्टिफिकेट को लेकर के जो CBSE से हमको फाइट करनी है, हमने पत्र तो लिखा है, जवाब नहीं आया, लेकिन अब फाइनली लगता है कि वहां के लिए भी एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। तो आप सब साथ आ जाइए, जल्द ही उसके लिए भी ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। प्रणाम।